हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ 3 किलो का केक और वो भी 2 टियर फॉर्म में। तो इसके लिए ये जो बेस वाला स्पॉन्ज है इसको मैंने बेक किया है 10 इंच के मोल्ड में, और जो ऊपर वाला स्पॉन्ज है उसको मैंने बेक किया है 7 इंच के मोल्ड में। तो ये जो नीचे वाला स्पॉन्ज आप देख रहे हैं इसकी मैं सिर्फ 2 लेयर्स में ही कटिंग कर रही हूँ और इसका वेट है 1 kg। और इसके लिए मैंने 600 ग्राम प्रीमिक्स लेकर इस स्पॉन्ज को बेक किया है। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इसकी मैंने कटिंग और इसको असेंबल करना शुरू कर दिया था। इस वाले केक का फ्लेवर भी मिक्स फ्रूट फ्लेवर है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे मुझे रात को एक अर्जेंट ऑर्डर आया था, अब तक का मेरा सबसे बड़ा केक बनाने का मौका मिला मुझे 4 kg का केक, और कैसे मैंने उसको झट से पूरा किया जितना मेरे पास सामान था। तो नेक्स्ट डे जैसे ही मैं मार्केट जाने वाली थी और सामान खरीदने के लिए अपने बेकिंग का, तभी मुझे ये दूसरा ऑर्डर भी मिल गया। वहीं से ही मुझे ये ऑर्डर मिला जहाँ पर मेरा पहला केक गया था। तो उनके अकॉर्डिंग ही मुझे ये केक बनाना है और इस केक को मुझे जो मेरे पास सामान है उसी के साथ में ही कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि मेरे पास फ्रूट का टिन था और एक क्रीम का कार्टन भी बचा हुआ था, बस उसी के साथ में मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया। यानी कि एक ही दिन में ना मैंने टोटल 7 किलो के वेट के बराबर केक बनाए हैं। तो यहाँ पर इस वाली लेयर में अच्छे से फ्रूट्स की फिलिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ना इस केक में मुझे सिर्फ 2 लेयर्स में ही फ्रूट की फिलिंग करनी है। तो एक फिलिंग ये वाली लेयर में करनी थी इस केक में, और एक जो अपर वाला पार्ट है ना उस केक के अंदर फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर जब फिलिंग कर दी अच्छे से तो सब तरफ इसको क्रीम लगा के हम अच्छे से क्रम कोट करके फिर फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब मेरे पास ये केक का ऑर्डर आया ना तब लगभग 1:30 बज रहे थे और मेरे कस्टमर को 5 बजे तक ये केक चाहिए था। तो अब ऐसे में मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही थी कि मैं इस केक को सिंगल बॉडी में ना बना कर ना 2 टियर की फॉर्म में बनाऊं। तो पहले मैंने 10 इंच के मोल्ड में बेक करने के लिए रखा केक। तो जैसे ही वो केक बनकर बाहर आया तब तक मेरा 7 इंच के मोल्ड में दूसरे वाला केक का स्पॉन्ज है जो उसका बैटर मैं डालकर रेडी किया हुआ था। ये स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स का यूज किया है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऊपर वाला केक है वो 1 kg का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने भी इसकी 2 लेयर में ही कटिंग की है, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट की फिलिंग करने के बाद में ये जो पूरा पार्ट है ये 1 kg वेट का बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं सेम मेथड के साथ में ही क्रीम अप्लाई करूंगी और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अब इस वाली लेयर में ना मैं 2 क्रश ऐड कर रही हूँ। नीचे मैंने सिर्फ पाइनएप्पल का ही क्रश डाला है, यहाँ पर मैं मैंगो एंड ब्लूबेरी क्रश को डाल रही हूँ हाफ हाफ पार्ट में। तो आप चाहें तो एक क्रश भी डाल सकते हैं, और अगर आपको क्रश नहीं डालना है तो आप चाहें तो क्रश को अपने फ्रूट की फिलिंग में भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब जितना भी फ्रूट बचा है हम इसको यहाँ पर इस लेयर में अच्छे से भर देंगे और स्पून के साथ में अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारा ये फ्रूट है ये अच्छे से अंदर स्टिक हो जाए केक की लेयर में। तो अब यहाँ पर जितनी भी क्रीम बची है उसको यहाँ पर सेंटर में लगा दिया है मैंने, ताकि जो ऊपर वाली केक की स्लाइस है यहाँ पर अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अब इस वाले केक की भी हम झट से कम कोटिंग करके और फिर इसको भी रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। अब मेरे पास ना ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे ही थे इस वाले केक को तैयार करने के लिए। मेरे लिए ये दिन ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहा, क्योंकि इस दिन मुझे 2 केक बनाने के ऑर्डर मिले और वो भी दोनों ही बड़े बड़े, एक 4 किलो का और दूसरा 3 किलो का। मैं बहुत खुश थी कि मुझे ये दोनों ऑर्डर मिले और मैं इनको अच्छे से कंप्लीट भी कर पाई। तो अब यहाँ पर पहले जो नीचे वाला बेस पार्ट है वहाँ पर मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ फाइनल फिनिशिंग के लिए, और जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो साइड पर आपको फोटो में भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से अब क्रीम लगाकर हम इसकी फाइनल फिनिशिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ना मैंने 2 कलर के कंट्रास्ट में इस केक को बनाने का सोचा। अब क्योंकि ये 2 टियर ही था तो इस पर मुझे वेट नहीं करनी पड़ी कि कब मेरे स्पॉन्ज ठंडे होंगे तो मैं काम करूँ। साथ के साथ ही मेरे स्पॉन्ज बेक हो गए और साथ के साथ जैसे वो ठंडे हुए मैंने उनको क्रम कोटिंग करके फाइनल फिनिशिंग करके असेंबल भी कर दिया था। तो पिछले वाला जो केक है वो भी मैं 2 टियर फॉर्म में बनाने को तैयार थी, बट कस्टमर को वो सिंगल बॉडी में ही चाहिए था। तो यहाँ पर अच्छे से सब तरफ से ना हम क्रीम को फिनिशिंग दे देंगे और उसके बाद में यहाँ पर मैं छोटे वाला पैलेट नाइफ लेकर ना साइड्स पर इस तरीके से स्वर्ल्स का डिज़ाइन डाल रही हूँ, ताकि साइड्स जो है थोड़ी सी एक डिज़ाइन के साथ में अच्छी सी फिनिशिंग वाले लुक में दिखाई देंगी।
तो यहाँ पर मैंने ऊपर 7 इंच का मोल्ड रख कर ना और मार्किंग कर दी थी, जहाँ पर मुझे बीच में डबल इंसर्ट करने थे। अब जैसे ही ये मेरा बेस वाला पार्ट रेडी हो गया था, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसको ज़्यादा टाइम लग सकता है ठंडा होने के लिए, इसीलिए ना पहले मैंने बेस वाले पार्ट को रेडी किया था। अब जैसे मैंने नीचे कलर्स यूज़ किए हैं सेम वैसे ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पर ये जो टॉप पार्ट है ना, ये दोनों कलर्स के साथ में ही मैं कवर कर रही हूँ। जैसे कि जो नीचे वाला पार्ट था उसमें मैंने सिर्फ वाइट कलर का ही यूज़ किया था, क्योंकि उसके ऊपर ना हमारा ये वाला केक रखा जाएगा, तो वहाँ पर इतना कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको वाइट कलर के साथ में ही कवर कर दिया था। तो अब इस पार्ट पर भी सेंटर में जो कलर है ग्रीन है और बाहर पिंक है, इसको हम अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड करेंगे कि दोनों कलर जो हैं दूर से अलग-अलग दिखाई देने चाहिए। मतलब कि पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन ऊपर टॉप पार्ट में भी हमें दिखाई देना चाहिए। इस टॉप पार्ट के केक को तो ठंडा करने के लिए मैंने फ्रीज़र का ही यूज़ किया, क्योंकि इस वाले पार्ट को लिफ्ट करके मुझे नीचे बेस पार्ट पर भी रखना था, तो इसका अच्छे से सेट होना बहुत ज़रूरी था। और ये छोटा बोर्ड है, इसलिए मेरे फ्रीज़र में इजीली आ रहा था, तो जब भी मैं इसको ठंडा करने के लिए रख रही थी तो मैंने फ्रीज़र वाले पार्ट का ही यूज़ किया। और जो बेस वाला केक है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको मुझे नीचे रख के ही ठंडा करना था। अब बस मुझे यही था कि केक तो मैं जैसे तैसे कंप्लीट कर दूंगी, बस ये अच्छे से ठंडा हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए, तभी ये मैं सेफली डिलीवर कर पाऊंगी। अब सब तरफ से अच्छे से यहाँ पर फाइनलाइजिंग कंप्लीट करने के बाद में जो इस केक की साइड्स हैं उन पर भी मैंने छोटे वाले पैलेट नाइफ के साथ में वैसा ही स्वर्ल का डिज़ाइन दिया है जो हमने बेस पार्ट के केक के ऊपर दिया था। अब मुझे इन केक्स की स्टैकिंग करनी है। यहाँ पहले मैंने गलती से नहीं ये छोटे वाला पैलेट नाइफ ही ले लिया था। अब इसकी जो आगे का पार्ट है वो उतना ही था जितना कि हमारा केक है, तो ये सारा ही केक के अंदर चला गया। तो जब मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, तभी मैंने झट से बड़ा वाला पैलेट नाइफ लिया और ऊपर एक टॉवल डालकर इस वाले पार्ट को लिफ्ट करके और बेस वाले केक के ऊपर रख दिया। और इन दोनों के सेंटर में जितनी लेंथ है उतनी साइज का ही मैंने डबल कट करके वो भी इंसर्ट कर दिया था। तो अब इस केक को इस तरीके से स्टैकिंग करने के बाद में लास्ट में डिज़ाइन बनाने के लिए ना मैंने 1M नोज़ल की ही तरह ये सबसे बड़े साइज़ की नोज़ल मिलती है, मेरे पास ये है, तो इसके साथ में ना मैंने रोजेट बना दिए। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में वाइट, ग्रीन एंड पिंक तीनों ही शेड्स की क्रीम डालती थी, ताकि जो फ्लावर्स हैं वो भी हमारे केक के साथ में ही मैचिंग करते अच्छे से लुक में लगने चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने 3 फ्लावर टॉप पर बनाए, 3 रोजेट मैंने साइड पर और 3 ही रोजेट ना मैंने बेस पार्ट पर बना दिए थे, क्योंकि अब क्रीम भी कम हो रही थी मेरे पास और इतने के साथ में ही मुझे ये डिज़ाइन कवर करना था। अब ये डिज़ाइन इस कलर के साथ कंप्लीट करने के बाद में मुझे बॉर्डर भी बनाना था, तो इसके लिए जो ग्रीन शेड की क्रीम मेरे पास थोड़ी सी बची थी ना, उसमें ही मैंने पर्पल शेड को ऐड कर दिया था, सो ये थोड़ी सी डार्क ब्राउन बन गई थी और ये शेड ना यहाँ अच्छा भी बहुत लग रहा था। इसके साथ ही मैंने दोनों केक्स के बॉर्डर पर ना इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया था। और यहाँ पर मैंने नोज़ल नंबर 8 का यूज़ किया है, ये छोटे साइज़ की नोज़ल है और इतनी ही मेरे पास अब क्रीम बची थी इस केक की पूरी डेकोरेशन करने के लिए। कुछ क्रीम और जो बच गई है बॉर्डर बनाने के बाद में ना, उसके साथ में मैंने छोटे छोटे स्टार्स पाइप कर दिए थे बड़े रोजेट्स के पास में, ताकि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सारे केक में ना मिक्स एंड मैच हो जाए। अब कुछ कुछ जगह मुझे खाली लग रही थी, तो वहाँ पर मैंने सबसे छोटे साइज वाले ना गोल्डन स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे। इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ डिज़ाइन सोच लूँ, जैसे ही ऑर्डर आया बस तभी से मैं काम पर लग गई थी। और 4:30 बजे मुझे एक कस्टमर की कॉल आ भी गई थी पूछने के लिए केक रेडी है, वो 10 मिनट में लेने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ गोल्डन कलर का मेटालिक स्प्रे यूज़ किया है और उसके साथ में अच्छी सी फिनिशिंग भी केक के ऊपर आ गई थी। पार्ट 1 वीडियो का लिंक भी मैं ऐड कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए मेरा केक बनकर रेडी है और आप बताइए कि आपको मेरे ये वाला केक का डिज़ाइन कैसा लगा और जो वीडियो मैंने पार्ट 1 पहले अपलोड किया है वो भी आपको कैसा लगा। मुझे इन दोनों ही केक्स के लिए ना बहुत अच्छी फीडबैक मिली थी अपने कस्टमर से, बल्कि उनके पास जो भी लोग थे सभी ने इस डिज़ाइन दोनों ही डिज़ाइंस को देखा, बहुत पसंद किया और बहुत अप्रिशिएट किया। तो अब आप बताइए कि आपको ये दोनों ही केक के डिज़ाइन कैसे लगे और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही आपसे मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।